नमस्कार, जय माता दी। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। 19 जून से 25 जून के मध्य का जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आपके जन्म राशि के आधार पर पूरे एक सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। इस सप्ताह में बेहद खास रहने वाला है ये सप्ताह हमारा, क्योंकि इस सप्ताह में आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक गुप्त नवरात्रि के रूप में इसे माना जाता है। ये समय अपने आप में बेहद ताकतवर, शक्तिशाली और दैवी शक्ति संपन्नता के लिए ये विशेष उपयोगी समय माना जाता है। इसीलिए इस समय में आप देखेंगे कि दुनिया में व्यक्ति के जीवन के अंदर दैवी शक्ति, वर्चस्व, तेज लगातार इंक्रीज होता है, बढ़ता है। इसीलिए ये समय हमारे जीवन में बेहद खास भी हो जाता है और बड़ा उपयोगी हो जाता है। नवरात्रियों का जो समय होता है, ये गुप्त नवरात्रि होते हैं और सामान्यतया इस नवरात्रि में कोई ज़्यादा विधि विधान नहीं किया जाता है, परंतु फिर भी इस समय में हमें थोड़े बहुत कुछ अपने जीवन में, अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, अपने दिनचर्या में थोड़े बहुत बदलाव करने से भी बहुत ताकत मिल जाती है। तो इस सप्ताह के अंदर गुप्त नवरात्रि होने के कारण ये सप्ताह एक अलौकिक सप्ताह रहने वाला है। विश्लेषण करेंगे जन्म राशि के आधार पर आर्थिक, पारिवारिक और व्यापारिक स्थिति किस तरह से आपकी रहने वाली है। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें, समझें। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और हमारे साथ लगातार आप जुड़े रहें। कार्यक्रम के अंत में आपको हमसे जुड़ने के लिए विधि बताएंगे, किस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब बात करेंगे इस सप्ताह के पूरे साप्ताहिक राशिफल का। इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं गोचर ग्रह स्थिति। इस सप्ताह में शनिदेव वक्री हो चुके हैं कुंभ राशि में, राहु गुरु मेष राशि में युति बनाए हुए हैं, बुध वृषभ राशि में और सूर्य और चंद्रमा, चूंकि अमावस्या के एक दिन बाद से ये सप्ताह शुरू होगा तो इसीलिए सूर्य चंद्रमा की मिथुन राशि में युति रहेगी। मंगल और शुक्र मांगलिक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। केतु आपके तुला राशि में केतु गोचर करेंगे। अब राशिफल की बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। गुप्त नवरात्रि होने के कारण से दैवी शक्ति संपन्नता की प्राप्ति होगी। पराक्रम का आपके विस्तार होगा। नए अवसर आपको मिलेंगे और आप लगातार इस पूरे सप्ताह शानदार प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे और उस मेहनत का आपको पूरा रिजल्ट मिलने वाला है। थोड़े से खान पान का आपको ध्यान रखना होगा और अपने लव लाइफ को लेकर के थोड़ी सी संवेदनशील रहनी होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत ताकतवर सप्ताह बनने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह में आप कुछ नए डेवलपमेंट, नए प्रोजेक्टों की शुरुआत कर सकते हैं। इस सप्ताह में आपको आपके कार्य क्षेत्र पर लगातार उन्नति के आपको अवसर मिलेंगे। करियर में भी आपको एक बेहतर परफॉर्म करने का भी अवसर मिलने वाला है। इस सप्ताह में पारिवारिक लोगों के साथ में बहुत ही अच्छे आपके संबंध रहेंगे। भाई बहनों के द्वारा आपको बहुत शानदार सहयोग इस सप्ताह में मिलेगा। थोड़े से आपको अपने वाणी पर इस सप्ताह में संतुलन रखनी चाहिए। अपने क्रोध पर आपको लगाम लगानी जरूरी होगी और खान पान पर ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में कुछ नए तरीके की पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है और कुछ अच्छे जगहों पर आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा का गोचर आपको एक नए आत्मबल की प्राप्ति का अवसर देगा। अब जब हम कुछ अपने जीवन में अच्छा करते हैं तभी हमें नया
एक ताकतवर आत्मबल कॉन्फिडेंस हमें मिल जाता है। नौकरी को लेकर के जो समस्याएं थी वो आपकी दूर होंगी। धन को लेकर के जो चिंता थी वो चिंता भी आपकी इस सप्ताह में दूर हो जाएगी। बातचीत आपकी बहुत शानदार रहने वाली है, परंतु अति आत्मबली होने से इस सप्ताह में आपको बचना होगा। पारिवारिक लोगों के साथ अपने संतुलन को बनाए रखना होगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर द्वादश भाव में, कर्क राशि में और सिंह राशि में गोचर करने के कारण से ही आपको थोड़े से खर्चों को लेकर के टेंशन होगा और पारिवारिक सुख सुविधाओं के बारे में भी थोड़ी सी आपकी चिंताएं रह सकती हैं इस सप्ताह में। हालांकि इस सप्ताह में आपको आपके पद और प्रतिष्ठा पर विस्तार होता हुआ आपको दिखेगा। कुछ अच्छे डील्स आपको आपके जीवन में, आपके व्यापारिक करियर और आर्थिक तीनों परिस्थितियों में आपको थोड़ी सी बेहतर अनुभूति की प्राप्ति करवाएंगे। खर्चे जरूर होंगे, लेकिन परिवार के सुख सुविधाओं की विस्तार भी इस सप्ताह में आप कर पाएंगे। वाणी पर आपको विशेष संयम रखने की आवश्यकता रहेगी इस सप्ताह में, और खर्चे जो भी करेंगे उसको भी आप बहुत ध्यानपूर्वक दिमाग में रखेंगे कितना आपने खर्च किया है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार लाभदायक कह सकते हैं। रुके हुए धन की प्राप्ति और कुछ विशेष जो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है लाइफ में उसके रिटर्न आपको प्राप्त हो सकते हैं, और आप लगातार जिन प्रोजेक्टों में काम कर रहे थे उसमें आपको शानदार सफलता मिल सकती है। नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति और नए तरीके की जिम्मेदारी भी इस सप्ताह में आपको प्राप्त हो सकती है। इसीलिए आप अपने सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को बहुत ध्यानपूर्वक निभाते चले जाएं इस सप्ताह में। परिवार के साथ संतुलन आपका बेहतर होगा और आर्थिक स्थिति बेहतर होने के कारण भी पारिवारिक जनों का एक शानदार सहयोग आपको इस सप्ताह में मिलने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर यदि देखा जाए तो बहुत शानदार समय रहेगा। कारोबार व्यापार में नए तरीके की डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की, करियर में भी आपको कुछ बड़ी अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार का क्षेत्र बढ़ सकता है आपका, या फिर नए व्यापार के लिए नए जगह की प्राप्ति का योग बन सकता है। पिता और पैतृक विरासत दोनों ही चीज़ों के प्रति आपकी नैतिक जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभा पाएंगे। धन की प्राप्ति इस सप्ताह में पर्याप्त होगा और लगातार आप अपने कारोबार व्यापार की डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की को आप कर पाएंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके जीवन में बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर उन्नति, तरक्की और लगातार अपने परिश्रम, मेहनत को लगातार कर पाएंगे। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में लगातार किसी कार्य पर लगा रहता है तो वहां पर उसे सफलता मिलती है। जब बार बार आप अपने काम से अलग होते हैं तो वो असफलता का एक कारण बन जाता है। नए तरीके के व्यापारिक प्रतिष्ठान की प्राप्ति, नए कारोबार की शुरुआत इस सप्ताह में, चूंकि गुप्त नवरात्रि होने के नाते दैवी शक्ति संपन्नता माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, और ऐसे समय में हमारे जो सुंदर विचार होते हैं उन विचारों में हमें अचानक सफलता मिल जाती है। तो तुला राशि वालों के लिए बेहद शानदार, तुला राशि वाले इस पूरे सप्ताह शानदार आध्यात्मिक विकास का भी योजना बनाएंगे, अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास को भी महसूस करेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अष्टम, नवम और दशम भाव में होने के कारण से मेहनत, परिश्रम और थोड़ी सी आपको लगातार अपने आलोचनाओं को झेलना होगा। यानी कि कोई आलोचना आपकी हो रही है तो उसे आप सुने, सहन करें, और जब आप सहन करते हैं तो उससे आपको एक नई चुनौती से लड़ने की ताकत मिल जाती है। इसीलिए यदि आप लगातार नए चुनौतियों के अंदर सफलता चाहते हैं तो इस सप्ताह में दैवी आराधना करें और
माता लक्ष्मी की कृपा के लिए माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। और यदि इस तरह से आप अपने जीवन में नियम संयम को धारण करते हैं तो उससे आपको इस सप्ताह के अंदर कुछ बड़े रुके हुए धन की वापसी आपके जीवन में संभव हो सकती है। धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, परंतु ध्यान रखें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस सप्ताह में छोटी सी लापरवाही आपके जीवन में बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। व्यापारिक डेवलपमेंट और पारिवारिक शानदार संतुलन आपका बना रहेगा। लगातार आप जिन प्रोजेक्टों पर काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट आपके सफल होंगे, परंतु चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में भी रहेगा इस सप्ताह में, तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट करने वाली न्यूज भी आपको मिल सकती है, जिससे आपको थोड़ा सा अपने जीवन में अपने व्यवस्थाओं में थोड़ी सी लगातार नजर बनाए रखना होगा। कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार है। स्वास्थ्य में सुधार आपका होगा। इस सप्ताह में कुछ पुराने कर्जों का निराकरण आप कर पाएंगे और व्यापारिक शानदार डेवलपमेंट का ये सप्ताह रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर तो बहुत ही शानदार है, परंतु थोड़े से लव लाइफ को, यानी कि आप अपने प्रेम संबंध को बहुत सावधानी पूर्वक उसे एक तरह से इस्तेमाल करें और कारोबार व्यापार में लगातार नजर बनाए रखें। यदि दूसरों की अधीनता पर व्यापार को छोड़ देंगे तो उससे आपको इस सप्ताह में दिक्कत हो सकती है। मानसिक प्रताड़ना आपको मिल सकता है। पारिवारिक सुखद वातावरण रहेगा। धन की प्राप्ति का, धन का योग आपके इस सप्ताह में शानदार बन रहे हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा की गोचर के माध्यम से यदि समझें तो थोड़े से खान पान के माध्यम से स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अपने लव लाइफ को और अपने विशेष इंटरव्यू एग्जाम को ध्यानपूर्वक क्रैक करना होगा। हालांकि इस सप्ताह में लंबे समय से आपकी जो संघर्ष थी उस संघर्ष में आपको अचानक सफलता मिल सकती है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि होने के कारण से दैवी शक्ति संपन्नता की प्राप्ति भी यहां पर आपको संभव है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं आप या फिर किसी भी तरह की कोई आपके जीवन में सवाल है, जन्म कुंडली का विश्लेषण आप चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।